अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के इस हफ्ते 6 महीने पूरे हो गए हैं। तालिबान की सत्ता को लेकर इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि उन्होंने उन तमाम लोगों को आम माफी दे दी है जिन्होंने अफगानिस्तान में पिछले शासन में काम किया था। अफगानिस्तान में एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स, पूर्व सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ जो एक खास तरह का बर्ताव हो रहा है, उस पर चिंता जताई जा रही है। बीबीसी ने हाल ही में ऐसी हुई कई घटनाओं की पड़ताल की है। हमसे बात करने वालों की पहचान और आवाज उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बदल दी गई है। काबुल से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय की यह रिपोर्ट। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे में खौफ समा गया है। कब्रिस्तान का एकांत फिर भी महफूज होने का एहसास कराता है। हमें रोंगटे खड़े करने वाला ब्यौरा सुनने को मिला, जिसे लोग खुलेआम बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति उस पूर्व पुलिसकर्मी के नजदीकी थे जिसे हाल के हफ्तों में गोली मार दी गई। एक रोज शाम के वक्त तालिबान उसके घर आए और उसे ले गए, ये कहते हुए कि उसे जिला पुलिस परिसर ले जाया जा रहा है। अगली सुबह उसकी लाश घर के बाहर मिली। उसे कई गोलियां मारी गई थी। उस पुलिस वाले को धमकाया गया था और वो इस देश को छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने का कोई जरिया नहीं था। तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया है, लेकिन तालिबान के सारे लोग इस आदेश का सम्मान नहीं करते। अगले ही दिन हमने सुना कि काबुल के पश्चिमी हिस्से में बदले की कार्रवाई में कई लोगों की हत्या कर दी गई है। उस इलाके में तनाव था। तालिबान के गश्ती दलों की नजरों से दूर एक स्थानीय व्यक्ति ने हमें राह दिखाई। हमने उससे पूछा कि इन हत्याओं के पीछे कौन है। उसने दबी जुबान में कहा, तालिबान। हमें उस जगह पर ले जाया गया जहां उन लोगों को गोली मारी गई थी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको खून के धब्बे नजर आएंगे। यही है वो जगह जहां 2 हफ्ते पहले एक ही परिवार के 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें से एक अफगान नेशनल आर्मी में था। इस समुदाय के कई सदस्यों ने हमें बताया कि हमलावरों का ताल्लुक तालिबान से है। लोगों में खौफ है। मारे गए लोगों का परिवार यहाँ से चला गया है। उन भाइयों के नजदीकी कुछ लोगों में से ये तस्वीर मिली। बाईं ओर अरसलान है जो सैनिक था। ये मतिउल्लाह है और ये शिरीन। तीनों भाइयों की हत्या कर दी गई। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता एक महिला के साथ नजर नहीं आना चाहते, लेकिन बदले की कार्रवाई में हत्याओं के बारे में मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। मैं इन आरोपों को एकदम खारिज करता हूँ। देश में कहीं भी अपने लोगों को हानि नहीं पहुँचाना इस्लामिक अमीरात की नीति है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसे कम से कम 100 ऐसे भरोसेमंद मामलों का पता चला है जिनमें बदले की कार्रवाई के आरोप लगे हैं। जब हमने और ध्यान दिया तो और ज्यादा मामलों का पता चला। इस व्यक्ति को लगता है कि हमसे बात करने के लिए कार सबसे महफूज जगह है। उन्होंने बताया कि एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसे वो अच्छे से जानते थे, पूछताछ के लिए तालिबान उसे अपने साथ ले गए और फिर